Hi guys, I am back with a new video of PM by Passion Academy and thumbnail लो समस्त ऑलरेडी देखिकी जानी सारिथिबे। आज आमे कोन डिस्कस करबा जाउचंती। ओबियसली आज आमे फर्स्ट सेमिस्टर रो 2021 क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करबा को जाउचंती। सो आज आमे कोर 1 जूलॉजी क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करबा। क्वेश्चन आंसर सब मु कहि देबे, व्यस्त हबार नाही। आ आजिकार क्वेश्चन देखिकी तमन को भीतर कॉन्फिडेंस भी पळे आसबो जे आमे हमर 2022 रे एग्जाम रे कोन करिवो, केमती लिखिबो, केते मार्क रे आंसर लिखिबो, केते लाइन ने लिखिबो, केते वर्ड भीतर लिखिबो एंड आमर एग्जाम क्वेश्चन पैटर्न केमती कौन रही जदि आम ए क्लीयर करदे तो 2022 रे जो पिला माने एग्जाम दबा को जाउचंती फर्स्ट सेमिस्टर तांकर किछि भी प्रॉब्लम रहिबनी, फुल ऑन कॉन्फिडेंस पळे आसीबो एंड एग्जाम रे बिना डरिकी सबू एग्जाम अपियर करके भल से लिखिकी आसीबो। मार्क भी बहुत भल रहिबो कारण एथर जेहेतु बहुत दिन पर ऑफलाइन एग्जाम हवा को जाउची, खाता भी भल से देखा जिवो, भल से चेक करा जिवो एंड आंसर को सब बेले प्रिसाइज करके लिखिबा पय ट्राई करिवो। जत्ते भल आंसर करिवो, जत्ते सुंदर डायग्राम करिवो, सेत्ते सुंदर मार्क रहिबो। तो स्टार्ट करिबा, टाइम वेस्ट न करके स्टार्ट करिबा। हम फर्स्ट क्वेश्चन नो ता पूर्व कहि रखुची जदि वीडियो भल लागुची ता लाइक कर दियंतु, सांग मान को पाकु शेयर करंतु एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब भी करंतु। ओके ताले स्टार्ट करबा हमर फर्स्ट क्वेश्चन नो। देखो क्वेश्चन पैटर्न कौन अच्छी। फास्ट अच्छी 2.5 रो आम 10टा क्वेश्चन अटेंड करबा जो आमको 25 मार्क्स मिलिबो। तो 2.5 रो आंसर माने आमको मैक्सिमम 30 वर्ड्स बा 2 to 3 सेंटेंस भीतर लिखिबा को पड़िबो। इठी ऑलरेडी से देई भी देछि विदिन 2 or 3 सेंटेंस ईच। तो फास्ट क्वेश्चन कौन अच्छी, व्हाट आर स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया माने फॉल्स फिट, गोटे ऑर्गेनिज्म ता बॉडी रु जे कोनोसी जगह रु जे कोनोसी समय रे जति कोनोसी प्रकार फिट से बाहर करि पारुची बा गोडो बाहर करि पारुची लोकोमोशन पई ताको हमें फॉल्स फिट बा स्यूडोपोडिया बोली कहतंती। स्यूडो माने फॉल्स, पोडिया माने फिट बा पाद, जाको आम फॉल्स फिट बोली कहउछन। एंड स्यूडोपोडिया कहा पाखे रोचे, आमे पाखे रोचन, आमे बहुत पछरु पढ़ी पढ़ी आछन, आमे मानक पाखे ही स्यूडोपोडिया प्रेजेंट थाए। से माने केते बेले भी सेमानक लोकोमोशन पई तांको स्यूडोपोडिया को यूज करंती। तो स्यूडोपोडिया पढ़ले लिखिबा कोन देखा जाउची समस्त को आंसर स्क्रीन ने देखो कोन लिखा है जी। A temporary arm like a projection of the eukaryotic cell membrane is called pseudopodia। टेम्परारी माने ये जेकोसी जगार जिते बेले चाहिए तार गोड़ बाहर कर दे पारिबो एंड ताको बंद भी कर दे पारिबो, सेति में कमे टेम्परारी आर्म लाइक स्ट्रक्चर बोली कहउचंती। It is temporarily filled in the cytoplasm organelle of the cell. Pseudopods extend and contract by the reversible assembly of actin subunits into many microfibrils or microfilaments. एंड ए स्यूडोपोडिया कौन अच्छी, साइटोप्लाजम अच्छी। ओबियसली बॉडी रो फ्लूइड को आम साइटोप्लाजम बोली कहते। एंड स्यूडोपोडिया बॉडी रू ही बाहर से या भितर कौन रोचे ना साइटोप्लाजम रोचे। एंड स्यूडोपोडिया कौन हेल्प करुच्ची, मुवमेंट करिबारे हेल्प करुच्ची। कहार मुवमेंट करुच्ची ना आमीबार मुवमेंट करिबारे हेल्प करुच्ची। ओके एबे नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। डिफाइन मास्टिगोफोरा एंड गिव एन एग्जांपल। मास्टिगोफोरा कौन, प्रथमतः मास्टिगोफोरा होची गोटे प्रोटोजोआन जे कि प्रोटोजोआ फाइलम प्रोटोजोआ अंडर रे आसी, गोटे प्रोटोजोआन पैरासाइट एंड एमाने नॉन फोटोसिंथेटिक हेता। नॉन फोटोसिंथेटिक माने जो माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत न करि पारंती से मानु को हमें नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म बोली कहिथांती। गछ को देखुचंती, गछ तार निज खाद्य निजे प्रस्तुत करछि। एमिति भी किछि अछंती जो माने कि ऑर्गेनिज्म अछंती जो माने कि निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारथांती। तांका पाखरे क्लोरोफिल प्रेजेंट न थाए किंतु गोटे स्पेशल टाइप रो प्रोटीन, स्पेशल टाइप रो ऑर्गन से मानक पाखरे प्रेजेंट थाए जोथि पई कि से माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारंती एंड सेमान को हमें फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म बोली कहउचंती। मेनली किंतु हमें जानउचंती जे गछ ही फोटोसिंथेसिस करि पारे काहे ना ता पाखरे क्लोरोफिल प्रेजेंट अछि, सनलाइट प्रेजेंस रे इ तार खाद्य प्रस्तुत करि पारुची कि गछ, सेति पे हमें गछ को कहउचंती फोटोसिंथेटिक। एंड ए जो प्रोटोजोआ माने रहिचंती मास्टिगोफोरा, मास्टिगोफोरा होची प्रोटोजोआ फाइलम रो गोटे क्लास। ए क्लास रे जो ऑर्गेनिज्म माने अछंती से माने नॉन फोटोसिंथेटिक हेथांती एंड खाद्य पई से माने अन्य ऊपर डिपेंडेंट हेथांती। सेति पे हम पैरासाइट बोली भी कहिथांती। एंड माने कोठी रहिथांती, माने फ्री लिविंग हेथांती, एमान को पाखरे फ्लैजेला मध्य प्रेजेंट रहिथाय। एमाने ह्यूमन बीइंग्स मान को अफेक्ट करती, अदर एनिमल्स मान को भी अफेक्ट करथांती। अफेक्ट करथांती माने पैथोजेन हिसाब रे हम बॉडी भीतर को एंट्री करिकि हमको डिजीज करैथांती। दैट मीन्स माने होचंती डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। ए मास्टिगोफोरा क्लास रो जते भी सब ऑर्गेनिजम्स अछंती से माने होचंती डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। एंड एका एग्जांपल किए गोटे बेस्ट एग्जांपल होची ट्रिपानोसोमा, ट्रिपानोसोमा गाम्बियंस जे कि ट्रिपानोसोमियासिस डिजीज करे थाए मेनली ह्यूमन मानक केस रे एंड आ किछि एनिमल मानक केस रे। सेम जिंस ही लिखा है आंसर देखो 2 to 3 लाइंस भितर। अ
phylum of protozoans comprising non-photosynthetic, chiefly free-living flagellates. Some species are important pathogens of humans and other animals. Trypanosoma belongs to the class Mastigophora. Mastigophora example देछि क्वेश्चन ने, तो Mastigophora example किए रहले Trypanosoma, जार स्पेसीज गोटे होचे Gambians. ताले जानि परलो कोन रहला यार क्वेश्चन आंसर. नेक्स्ट मूव करे हम क्वेश्चन नंबर 3 को, माने सी को, एक नंबर सी. व्हाट आर स्पोरोजोइड्स? देखो आंसर, a usually motile infective form of the sporozoans that is a product of sporogony and initiates an asexual cycle in the new host. तो स्पोरोजोइट को माने जो माने स्पोरोजोआन्स रु आसी थांती से मानको में स्पोरोजोइट बोली कहि थांती. यूजुअली स्पोरोजोइट में कोठी देखिथिले हम प्लाज्मोडियम वाइवाक्स रा लाइफ साइकिल ले देखिथिले. जेतेबेला माने गोटे स्टेज रु आ गोटे स्टेज को जाउचंती, कन्वर्ट होचंती, सेतेबेला हम तांको स्पोरोजोइट बोली कहि थांती. एंड माने को प्रकार लाइफ साइकिल करथांती, आसेक्सुअल लाइफ साइकिल करथांती. एमान तो निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि परिबने. ए टाइप रो ऑर्गेनिज्म माने एमान निज खाद्य पई आ गोटे बॉडी ऊपर डिपेंडेंट, दैट मींस संको हम पैरासाइट बोली कहउचंती. जेतेबेले माने बॉडी भीतर को एंट्री करूचंती, एंडोपैरासाइट हे जाउचंती. एंडोपैरासाइट माने ही बॉडी भीतर को एंट्री करि खांती. जो माने एक्टोपैरासाइट जेमति के लीच हे गला से माने हम बॉडी ऊपर रुहंती, किंतु हम बॉडी भीतर रो जिंस को सक करके खांती. जो माने एंडोपैरासाइट जेमति के प्लाज्मोडियम हे गला, प्लाज्मोडियम वाइवाक्स सपोज से कोन करबा हम बॉडी भीतर को एंट्री करबा, दैट मींस से गोटे एंडोपैरासाइट. जेतेबेले प्लाज्मोडियम वाइवाक्स रा लाइफ साइकिल चलीबा हम बॉडी भीतर आसेक्सुअल लाइफ साइकिल हम से स्पोरोजोइड स्टेज को आसीबा. एंड ए स्पोरोजोइड होची गोटे इन्फेक्टिव स्टेज, जो इन्फेक्टिव स्टेज रे कि हमको डिजीज रो सिम्पटम आसीबा स्टार्ट हुए. सपोज प्लाज्मोडियम वाइवाक्स हमको अफेक्ट करिछि एंड स्पोरोजोइड स्टेज को आसी जाइछि. स्पोरोजोइड स्टेज होची यार इन्फेक्टिव स्टेज, बतने मैच्योर हे गलानी एंड हमर धीरे धीरे सिम्पटम हवा स्टार्ट हबा. ओके, एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को. आई थिंक समस्ते क्वेश्चन आंसर को भलो भाबे बुझी पारुथबो. जदि न बुझी पारुछ ताले कमेंट सेक्शन में लिख, आउ थरे भी तमर सब डाउट्स क्लियर कर देबे नेक्स्ट क्लास रे. ओके, नेक्स्ट नंबर डी क्वेश्चन को जीवा. व्हाट वाज कोआनोफ्लैजिलेट्स? The choanoflagellates are a group of free-living unicellular and colonial flagellates, eukaryotes, considered to be the closest living relative of the animals. Choanoflagellates are capable of both sexual and asexual reproduction. They have a distinctive cell morphology characterized by an ovoid or spherical cell body 3 to 10 micrometer in diameter with a single apical flagellum surrounded by a collar of 30 to 40 microvilli. ओके, देख या एते बड़ लिखार रिजन कौन, कहीं कोआनोफ्लैजिलेट आइदर 2.5 मार्क्स आसीपे कि 4 मार्क्स क्वेश्चन रे भी आसीपे. एथर को क्वेश्चन पैटर्न तुम मानकर आसीनी, कारण एग्जाम पाई नोटिस आसीनी, तो क्वेश्चन पैटर्न आसीनी. क्वेश्चन पैटर्न आसीगले आराम से जना पड़ जिवो को टाइप रो कोन क्वेश्चन आसीबा. आमे जे तो प्रीवियस ईयर रो क्वेश्चन डिस्कशन करूचंती एंड प्रीवियस ईयर रे ए क्वेश्चनटा 2.5 मार्क्स रे आसी. जदि एथर को तुमरो क्वेश्चनटा चेंज हो जाए कि ए सेम क्वेश्चन तुमरो 3 मार्क्स किंबा 4 मार्क्स रे आसीला, तो तुमको टिके अधिक लिखिबा को पड़िबो. सेतिबे म टिके अधिक लिखिची. जदि तुमरो ए सेम क्वेश्चन पैटर्न रहउची एंड ए क्वेश्चन तुमरो 2.5 रे आछी, ताले आ भितर तुमे 2टा रो 3टा लाइन लिखिबा. जे कोनोसी तम सुविधा रे 2 रो 3टा लाइन तुमको बाछि बाछि लिखिबा को पड़िबो. आ सबुतिक पढ़ी कि जीवो जहाँ भी लिखा है कोआनोफ्लैजिलेट रो, काहेकि ना एगुडा जदि 4 मार्क क्वेश्चन रे पळे आसबो ताल तुमको सब ही लिखिबा को पड़िबो. ठीक अछि. तो कोआनोफ्लैजिलेट हमें कोन देखले, एमान होचंती गोटे ग्रुप हे कि रुहंती, एमाने फ्री लिविंग हेथंती, यूनिसेलुलर हेथंती. एमानको में कॉलोनियल फ्लैजिलेट बोली कहते. फ्लैजिलेट माने एमानको घरे फ्लैजेला प्रेजेंट अछि. जेन तमे सिउडोपोडिया कहउचंती गोटे लोकोमोटरी ऑर्गन, सेंते फ्लैजेला सिलिया एमान होचंती सब लोकोमोटरी ऑर्गन्स. एंड कोआनोफ्लैजिलेट मानक पाखरे फ्लैजेला प्रेजेंट रहे. एंड मैंने जेतु कॉलोनी फॉर्मेशन करके रोचंती, गोटे ग्रुप होइकी रोचंती, मेंचा मेंचा होइकी रोचंती, सेथिपय एमानको में कॉलोनियल फ्लैजिलेट यूकैरियोट बोली कहउचंती. यूकैरियोट एमाने होचंती एनिमल्स मानकर क्लोजेस्ट, माने एमानको में एनिमल बोली मध्य कंसीडर करि थांते. एमानकर कैरेक्टरिस्टिक देखि कि एमानको में एनिमल बोली मध्य कंसीडर करिबा कथा, किंतु करंती नाही. तांका पाखरे जेतु सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए, सेथिबे आमे सेमानको एनिमल बोली कंसीडर करंती नाही, किंतु एमाने होचंती एनिमल मानकर क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव्स. देन एमाने कोन टाइप रिप्रोडक्शन करचंती, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल टाइप रिप्रोडक्शन करचंती. एमानकर सेल मॉर्फोलॉजी केमती रहउची, माने एमान देखिबा को केमती रहउचंती, ओवॉइड शेप. ओवॉइड माने गोलाकार रहउचंती, स्फेरिकल बॉडी एमानकर रहउची. एंड एमानकर डायमीटर केते रहउची 3 टू 10 माइक्रोमीटर रहउची. एमानकर पाखरे फ्लैजेलम प्रेजेंट रहउची. एंड कोलार माने गोटे मुंड टाइप रो स्ट्रक्चर एमानकर प्रेजेंट अछि, जाको में कोलार बोली कहउचंती. ऊपर भिली अच्छी, भिली मैंने छोटे छोटे सिलिया टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जहाँ में विली बोली माइक्रो विली बोली कहते. तो प्रत्येक कोलार पाखे 30 ରୁ 40टा माइक्रो विली एमानकर प्रेजेंट रोचे. देखिपार फिगर रे कोआनोफ्लैजिलेट माने केमतिका हेचंती देखा जाउछि ना नहीं.
ए टाइप डायग्राम गोटे कर एग्जाम रे जदि 2.5 मार्क्स आसूची ताहले या भितर जेकोसी 2 ରୁ 3टा पॉइंट लिखिकी डायग्राम कर आदि 2.5 क्वेश्चन न आसिक 5 मार्क्स कि 4 मार्क्स क्वेश्चन आसूची ताहले जेतिकी लिखा है सेतिकी आंसर लिखिबो ता सहित डायग्राम भी करिवो ओके डायग्राम समस्त बनाई दियो नेक्स्ट जा नंबर ई क्वेश्चन को डिफाइन मेटाजेनेसिस कौन कहवा गले आम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखा जाए कौटी देखा जाए प्रायतः जीतक सिलेंडारेटा अच्छा निडारियंस अच्छा से केस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखा जाए दैट मीन्स जदि कौन से ऑर्गेनिज्म आसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करुच्ची ताहले तार नेक्स्ट जनरेशन से सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करि पारिबो किंतु किछि ऑर्गेनिज्म अछंती ए सिलेंडारेटा जो माने कि ए टाइप रो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करंती नाही एंड से आम कहते मेटाजेनेसिस यार एग्जाम्पल किए एग्जाम्पल हूँ ओबेलिया अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस इन एनिमल्स स्पेशली इज द रेगुलर अल्टरनेशन ऑफ ए सेक्सुअल एंड एन asexual generation. Metagenesis is the phenomenon in which one generation of certain plants and animals reproduce asexually followed by the sexually reproducing generation. Both the forms are diploid in metagenesis, hence it is the false alternation of generation. कही alternation of generation माने कौन जड़े जदि सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करुच्ची ताहले तार नेक्स्ट जनरेशन से आसेक्सुअल ही करिबो मेटाजेनेसिस कोठी आसीबो जदि ए टाइप रो कंटीन्यूअस सीरीज फॉलो न होउची ताहले हम ताको फॉल्स अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बा मेटाजेनेसिस बोली कहि थांती एंड मेटाजेनेसिस कोठी देखा जाए ओबेलिया गोटे एग्जांपल रहिची से ओबेलिया केस रे ही देखा जाए देखि पाथो एग्जांपल लिखा है ओबेलिया के ये गोटे प्रकार सिलेंडरेट जहा केस रे कि मेटाजेनेसिस देखा जाउची एंड तुमको कहि रखुची मेटाजेनेसिस इन ओबेलिया गोटे इंपोर्टेंट शॉर्ट नोट माने तुम्हारा 5 मार्क्स जो शॉर्ट नोट आसे से 5 मार्क्स क्वेश्चन ने ये जो मेटाजेनेसिस ओबेलियाटा गोटे प्रकार शॉर्ट नोट होगी आसो इंपोर्टेंट शॉर्ट नोट है या पढ़ी मन रखीदेव घोषार किसी जिनस ना कनसेप्ट जब बुझी ताल आराम से हो पार कनसेप्ट न बुझी जिते घोषिले भी एग्जाम रे लिखिपारे सब बाउला होगी भूल भाल लिखिकी पलि आस मेटाजेनेसिस जगह अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जगह कोराल रिप्स किसी भी पसई दे चली आस तो घोषनी किसी घोषनी सब जिनस को ओडिया रे बुझिकी ट्रांसलेट करके प्रैक्टिस कर घरे बसिकी प्रैक्टिस कर एबे जिते लेखा प्रैक्टिस करबा सेते बढ़िया हम एग्जाम कारण एग्जाम रे हाथ चलेनी फास्ट हाथ स्लो हो एंड अल्प समय भितर तुमको बहुत गुड़ाए क्वेश्चन आंसर देवाक अच्छे तो जिते पारुच लेखा प्रैक्टिस कले ही एग्जाम रे बढ़िया करके आसब एंड लेखा प्रैक्टिस करा द्वारा हाथ स्पीड स्पेलिंग मिस्टेक हेनी जापर कौटी कौ जिनस तुम लिखुच ये सब प्रकार तुम जिनस इम्प्रूव हम तो एबेठू लेखा प्रैक्टिस कर चल दिन को 20 पेज रु 30 पेज केवल लेख जहाँ पारुच लेख मन रखिकी जाकि एग्जाम बहुत बढ़िया हम ओके ये जी नेक्स्ट क्वेश्चन को एफ व्हाट इज अटोल रीफ को कहया पूर्वर मु कहि रखुची कोराल रीफ जहार गोटे एग्जांपल आम देखुं अटोल रीफ तो कोराल रीफ होची गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन समस्ते पढ़िबो कोराल रीफ कौन तार टाइप्स कौन से माने केमती देखाउछन जेमती एठी अटोल रीफ अछि बर्तमान आम अटोल रीफ रो आंसर देखिबा अटोल रीफ पढ़ी एथरक मे बी तुम 2022 एग्जाम रे बैरियर रीफ पढ़ी पारे कि फ्रिंजिंग रीफ पढ़ी पारे किसी भी पढ़ी पारे अटोल रीफ जेहेतु 2021 में पढ़ी तो 2022 आउ किछि पढ़ी पारे यही अटोल रीफ पढ़े बोले किसी माने नहीं तुम यदि कोराल रीफ संपूर्णटा पढ़ीच ता भीतर किसी भी क्वेश्चन आसो तुम अटेंड कर तो कोराल रीफ को प्रथमे पढ़ी सार लॉन्ग क्वेश्चन भीतर ही शॉर्ट नोट लुचिकी अच्छी ये लॉन्ग क्वेश्चन देख अच्छे आम कोराल रीफ देख ताहार भीतर आसी अटोल रीफ कौन Atoll reef is also referred as the coral island or lagoon island is circular or horseshoe shaped reef enclosing a lagoon but not an island. The lagoon varies from a few to about 90 km across. It may be complete or broken. तो अटल रीफ केमती होता है ना गोटे बड़ एरिया को कभर करके रखी थाए देखि पार्थो अटल रीफ रो डायग्राम केमती का हेची अटल रीफ रो डायग्राम करबा किछि आवश्यक नहीं बस लिखि देबो तुमको देखैया पई मु देखौछि डायग्रामटा अटल रीफ केमती हेची देखो गोटे पूरा बड़ एरिया हेकी अछि आइलैंड भलिया हेकरी अछि जहा को हम लागून आइलैंड बोली कहउचंती बहुत प्रकार रीफ आ यार लेंथ केते रहउछि पूरा 90 किलोमीटर पर्यंत ये लंबी 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 जाउछि प्रत्येक जतिक सब रीफ अछंती प्रत्येक रीफ रो गोटे गोटे स्पेशल टाइप ऑफ मानकर माने लागूनटा भ्यारी करुच्ची किए केते किलोमीटर पर्यंत लंबिकी अच्छे अटल रीफ 90 किलोमीटर पर्यंत सेमती फ्रिंजिंग रीफ बैरियर रीफ से अलग अलग होइकी भ्यारी होइकी अछंती को एरिया रे से मान देखा जाउचंती केते किलोमीटर पर्यंत भ्यारी करचंती से मानकर कलर केमती हेथाय से माने आइलैंड हेइथांती कि नै से माने ब्रोकन हेइथांती ना कंप्लीट हेइछंती एई सब होची बैरियर रीफ फ्रिंजिंग रीफ अटल रीफ
तो समस्तंकर टिके टिके अलग रोचे रिफ ताको पढ़िबा मन रखिबा एग्जाम रे जाइकरी श्योर या भितर गोटे क्वेश्चन पढ़िथिबा लेखिकी आसीबा ओके नेक्स्ट जिबा जी क्वेश्चन को डिफाइन मेटा सरकारिया लार्भा देख पढ़िछ समस्ते विभिन्न प्रकार डिजीज विषय पढ़िछ तो मेटा सरकारिया लार्भा कोठी अछि मन पका मेटा सरकारिया लार्भा हमर फासियोला हेपाटिका रे अछि कि नहीं तो फासियोला हेपाटिकार जो लार्भाल स्टेज सब रोचे से लार्भाल स्टेज भितर गोटे रोचे आमर ये मेटा सरकारिया लार्भा तो मेटा सरकारिया लार्भार डायग्रामटा बस करदेव स्ट्रक्चर लिखिदेव सरला मेटा सरकारिया लार्भा a tailless encysted let larva of the digenetic trematode that is usually the form which is infective for the definite host. It is the larval form of Fasciola hepatica. तो यार कौन अच्छी टेललेस माने यार टेल नहीं सरकारिया लार्भा मेटा सरकारिया लार्भा सब पढ़िछ फासियोला हेपाटिका गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन तो जमती आम पढ़िले कोराल रीफ गोटे लॉन्ग क्वेश्चन सेमती फासियोला हेपाटिका मध्य गोटे लॉन्ग क्वेश्चन तार ईच एंड एव्री लार्भाल स्टेज होची गोटे शॉर्ट नोट फासियोला हेपाटिकार डेफिनेशन मध्य पचार देथिबो बा फासियोलियासिस रो डेफिनेशन पचार दो व्हाट इज फासियोलियासिस एमती 2.5 मार्क रे पचार दबो तो तार कोन आंसर लिखिबो जे फासियोला हेपाटिका द्वारा ए डिजीज होची फासियोलियासिस जदि क्वेश्चन आसिला ये फासियोला हेपाटिका द्वारा होची यार विभिन्न प्रकार स्टेज अछि ये गोटे हमर डाइजेनेटिक होस्ट एंड यार लाइफ साइकिल गोटे कंप्लीट बॉडी भितर हेता ये गोटे होस्ट बॉडी ऊपर डिपेंडेंट हेता है काहे के निज खाद्य निज प्रस्तुत करि पारेनी सेति पय यार गोटे डेफिनेटिव होस्ट दरकार थाए एंड ये गोटे पैरासाइट ओके ये रहियो फासियोलियासिस विषय सेमती तार जो लार्भा रही मेटा सरकारिया लार्भा तार विषय लिखा है यार टेल नहीं ये टेललेस एनसिस्टेड माने सरकार जो मेटा सरकारिया लार्भा ऊपर गोटे कवरिंग अच्छे जे ताको प्रोटेक्ट करके रखु से हम ताको एनसिस्टेड लार्भा बोली कहउछंती एंड गोटे डाइजेनेटिक ट्रिमाटर ये कोठी देखा जाए गोटे इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म केस रे देखा जाए ओबियसली जतबेले फासियोला हेपाटिका बॉडी भीतर को एंट्री करिवो लाइफ साइकिल कला माने तांकर लार्भाल स्टेज फॉर्मेशन हवा एंड सेही लार्भाल स्टेज ही तो इन्फेक्शन करांती ना तो ये जो मेटा सरकारिया लार्भा रहिला ये इन्फेक्टिव स्टेज अछि इन्फेक्टिव स्टेज रे एक्टिव होची ये गोटे होस्ट बॉडी भीतर एक्टिव हेउ कि होची जे पर्यंत मेटा सरकारिया लार्भा एक्टिव हेइनी से पर्यंत फासियोलियासिस डिजीज रो कोनोस प्रकार सिम्पटम भी देखा जीवनी सो मेटा सरकारिया लार्भा गोटे लार्भाल फॉर्म ऑफ फासियोला हेपाटिका ये गोटे डाइजेनेटिक ट्रिमाटोड ये गोटे डेफिनेटिव होस्ट ऊपर डिपेंडेंट हेते एंड यार टेल एब्सेंट थाए से हम ताको टेललेस एनसिस्टेड लार्भा बोली कहथांती ओके एबे भल से बुझी पारलो कोन रहिला नेक्स्ट जिबा एच क्वेश्चन को व्हाट इज अ स्कोलेक्स कोन The head of tapeworms is scolex contains structures such as grooves, suckers or hooks which enable the worm to attach to the gut wall. The major part of the tapeworm is called strobila and it consists of segments that is proglottids. They each contain both male and female reproductive organs. देखो जदि स्कोलेक्स 3 मार्क्स आसुची ताहाले बी एतिकी लिखिबो जदि 2 मार्क्स आसुची बा 2.5 मार्क्स आसुची ताहाले बी एतिकी ही लिखिबो स्कोलेक्स माने सिंपली मन रख ये होची हेड रो गोटे स्ट्रक्चर या पाखे कौन रोचे ना या पाखे ग्रुप्स रोची सकर रोची हुक रोची जे कि अटैचमेंट पाई हेल्प करूची अटैचमेंट माने जेमति के स्पाइडर माने को देखिछ से माने केमति करन ता गोड़ सहायता अटैच करी जानते ना कांथर चढ़ी जानती सेमती एमाने तळे हम बॉडी भीतर को एंट्री करते टेपवार माने कौन करते डिजीज करते टेपवार माने बॉडी भीतर को आसीबे माने तांकर गोटे साइड दरकार जोटी से माने अटैच हेकि रही परिबे जेमति बुढ़ियाणी हेगला झिटपिट हेगला कांथर जाउचंती अटैच हेकि रहउचंती तांको गोड़ सहायता अटैच हेकि रहउचंती सेमति एमाने जतबेले एंट्री करिमा हम बॉडी रे एमाने कोठी जाके रहिबे गट रे जाके रहिबे गट वाल ले जाके चिपकी रहिबे तो गट वाले चिपकीवा पई किछि तो गोटे आंकर गोड़ दरकार कि नहीं तो से जो गोड़ भलिया कामटा किए करूची ना ये जो सकर्स हुक्स माने प्रेजेंट अछंती सकर तो नहीं हुक्स सकरटा गोटे गोल टाइप रो स्ट्रक्चर हेताय हुक्स जो गुडा अछंती से हुक्स माने स्कोलेक्स रे प्रेजेंट थांती एंड हुक्स माने ही अटैचमेंट रे हेल्प करथांती जते बेले ए टेप वार माने बॉडी भीतर को एंट्री करंती स्कोलेक्स रु बाहरिथिबा हुक्स माने गट वाल ले अटैचमेंट करिवारे चिपकी के रहिवारे हेल्प करथांती एंड एमानकर मेजर पार्ट को स्ट्रोबिला बोली कहा जाए जो थरे कि सेगमेंट थाए गोटे सेगमेंट थाए जेन तुमे सांबाळुआ देखतिबो किंबा टगर गछर पोको देखतिबो ता बॉडी रे छोट सेगमेंट कि नहीं बस से भाई आंकर सेगमेंट होता जहाँ आम प्रोग्लोटिड बोली कही था एंड प्रत्येक सेगमेंट पाखे गोटे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड गोटे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थाए ओके एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को व्हाट आर माइक्रोफाइलरी आई रे अछि व्हाट आर माइक्रोफाइलरी तो माइक्रोफाइलरी तो होची प्लूराल वर्ड से लिखी देछि ऑलरेडी प्लूराल फॉर्म तो कंफ्यूज हेबनी आम तो पढ़ितलु माइक्रोफाइलारिया एठी माइक्रोफाइलारी कोन देछि तो माइक्रोफाइलारिया जहाँ माइक्रोफाइलारी से बस प्लूराल फॉर्मेट से पचार देछि कंफ्यूज करबा पई सो कोन माइक्रोफाइलारिया देखो
The microfilaria is an early stage in the life cycle of certain parasitic nematodes in the family of Onchocercidae. In these species, the adults live in a tissue or the circulatory system of vertebrates. Vertebrate माने गोटे definitive host, and they release microfilaria into the bloodstream of the vertebrate host. तो microfilaria टा प्रथमे कौन ना ये होची गोटे निमाटोड रो लार्वाल स्टेज microfilaria. एमाने कहा फैमिली अंडर आछंती ऑन्कोसेरसिडी फैमिली रे आछंती जेतेबेले गोटे निमाटोड पैरासाइट आम बॉडी भितर को एंट्री करूची सेतेबेले से कोन करबो ओबियस कथा लाइफ साइकिल करबो तो लाइफ साइकिल करबा माने गोटे होस्ट बॉडी दरकार तो से होस्ट बॉडी के वर्टिब्रेट जे कोनोसी वर्टिब्रेट हे पारंती एनिमल हे पारंती आमे ह्यूमन बीइंग्स भी हे पारंती सेति पय मु आउट के क्लियर करिया पय मधे लिख देछि डेफिनेटिव होस्ट जो वर्टिब्रेट लिखा अछि सेति पय मु लिख देछि डेफिनेटिव होस्ट जेतेबेले निमाटोड पैरासाइट माने आम बॉडी भितर को एंट्री करिवे एंट्री कला परे लाइफ साइकिल करिवे लाइफ साइकिल कला बेले कौन हम से स्टेज बाय स्टेज आसब तो सही गोटे स्टेज हूँ माइक्रोफाइलारिया बा माइक्रोफाइलारी जिते माइक्रोफाइलारी स्टेज आसब एमाने कौटिकी पलैबे ना ब्लड स्ट्रीम को पलैबे ब्लड स्ट्रीम को जाइगिरी से ब्लड को खाइबा स्टार्ट करे आरबीसी को खाइबा स्टार्ट करेंगे से आरबीसी हूँ से खाद्य आरबीसी को खाइबे एंड से आमर सिम्पटम्स आसवा स्टार्ट हम तो माइक्रोफाइलारी मैंने होती निमाटोड पैरासाइट मानकर गोटे स्टेज अर्ली स्टेज एमाने जितेबाला टिके बड़ हवा लगती से ब्लड स्ट्रीम भितर को पलांती ब्लड स्ट्रीम भितर जाकि से लाइफ साइकिल करते लाइफ साइकिल करके आम बॉडी भितर जी सब आरबीसी अच्छे आरबीसी को खाइबा लगती एंड जो द्वारा कि आम सिम्पटम डेभलप हुए डिजीज सिम्पटम डेभलप हुए विभिन्न प्रकार निमाटोड पैरासाइट अच्छा एंड विभिन्न प्रकार निमाटोड पैरासाइट मानकर द्वारा विभिन्न प्रकार डिजीज होता है तो माइक्रोफाइलारिया हूँ जेकोसी गोटे निमाटोड पैरासाइट गोटे सर्टन अर्ली स्टेज बस लार्वाल फॉर्म गोटे ओके एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन जे क्वेश्चन को जिबा जे क्वेश्चन कौन अच्छी देख व्हाट आर ओब्लिगेटरी पैरासाइट जमते पढ़ला माइक्रोफाइलारिया सेमती ओब्लिगेट पैरासाइट कौन An obligate parasite or holoparasite is a parasitic organism that cannot complete its life cycle without exploiting a suitable host. If an obligate parasite cannot obtain a host, it will fail to reproduce. तो कहवा गले obligate parasite गोटे प्रकार parasite जे कि संपूर्ण भाव में गोटे ऑर्गेनिज्म उपरे डिपेंड करि थाए खाली खाद्य पाई ता नुह लाइफ साइकिल पाई मध्य केतक ऑर्गेनिज्म थांती जो माने कि केवल खाद्य पाई अन्य उपर डिपेंडेंट होती कि लाइफ साइकिल से एतेटा जरूरी नुहे गोटे होस्ट बॉडी से बाहर होस्ट बॉडी बाहर लाइफ साइकिल करिपारंती किंतु जेतिक ओब्लिगेट पैरासाइट अच्छंती ना से आम हॉलो पैरासाइट एइथिपाई कहितांती काहेकि ना से खाद्य सहित तांकर लाइफ साइकिल पाई मध्य गोटे होस्ट बॉडी को दरकार करिथांती सपोज आमे होचंती गोटे होस्ट बॉडी सपोज ह्यूमन बीइंग गोटे होस्ट बॉडी वर्तमान जेकोसी गोटे ओब्लिगेट पैरासाइट आम बॉडी भितर को एंट्री करिवो बिना आम बॉडी साहाय्य ना ही से खाद्य खाई पारिबो ना ही से तार लाइफ साइकिल कंप्लीट करि पारिबो दैट मीन्स तार किछि सत्ता ही नहीं तार निजर किछि अस्तित्व ही नहीं तार निजर समस्त काम करबा पई से गोटे होस्ट बॉडी को दरकार करूची तो से आम ताकू हॉलो पैरासाइट बोली बा ऑब्लिगेट पैरासाइट बोली कहि थांती जदि कोनोसी गोटे होस्ट बॉडी ता पाखरे नाही ताल ये रिप्रोड्यूस करि ही पारिबन रिप्रोड्यूस करियो माने करि पारिबनी माने तार संसार आगु को जाई पारिबन तार लाइफ साइकिल आगु को जाई पारिबन दैट मीन्स से सेठी डेड हे तार लाइफ साइकिल सेठी स्टॉप ही हे तो सब बेले ओब्लिगेट पैरासाइट तार लाइफ साइकिल करने गोटे सुइटेबल होस्ट को खोजी बुलता है ओके एबे सरीगला आम कंप्लीट कर 1 नंबर क्वेश्चन आई थिंक समस्त बर्तमान क्लीयर हो जाए सब क्वेश्चन ऊपर एंड जेतिक भी सब रहिला शॉर्ट क्वेश्चन प्रायतः शॉर्ट क्वेश्चन तुम देख लंग क्वेश्चन भितर ही आसी सुडोपोडिया आसी कि नहीं मास्टिकोफोरा आसी कि नहीं स्पोरोजोइट आसी कि नहीं देन मेटाजेनेसिस आसी आटोल रीफ आसी मेटासर्कारिया लार्वा आसी स्कोलेक्स आसी देन माइक्रोफाइलारी आसी देन ऑब्लिगेट पैरासाइट ये सब हूँ गोटे गोटे लंग क्वेश्चन भितर शॉर्ट नोट तुम कम हूँ जेतिक भी सब सिलेबस रे लंग क्वेश्चन अच्छी ताको बहुत भल भाव पढ़ा एंड मुझे ऑलरेडी कहीदे कोटा कोटा लंग क्वेश्चन कोटा कोटा शॉर्ट नोट जो पिला मैंने न देखिच कौन लंग क्वेश्चन कौन शॉर्ट नोट जापारुन तार लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में देदेवी ऑलरेडी मुझे गोटे वीडियो बनई देछि जाकि देख सिलेबस धरिकी लेख कौन कौन लंग क्वेश्चन कौन कौन शॉर्ट नोट एंड एबेटू पढ़ा स्टार्ट कर दियो पढ़ लेखा प्रैक्टिस कर जदि किसी प्रॉब्लम होची ताहले मते कमेंट सेक्शन में जना मु सब बेले तुम संगे अच्छी तुम अवेलेबल अच्छी किसी भी डाउट्स रोचे पचारे मुझे सब डाउट्स क्लियर करी ओके एबे ताल जिबा हमर नेक्स्ट क्वेश्चन को नंबर 2 क्वेश्चन देखो ये केते मार्क क्वेश्चन अछि राइट नोट्स ऑन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग विद इन 50 वर्ड्स ईच दैट मीन्स हमको 5टा क्वेश्चन ही करिवार अछि 5टा क्वेश्चन को केते मार्क अछि 6 मार्क अछि 6 मार्क अछि माने हमको केते वर्ड लिखिया पड़ो 50टा वर्ड रे ताले हमर फर्स्ट क्वेश्चन कोन देछि देखो ऑस्मो रेगुलेशन इन प्रोटोजोआ ऑस्मो रेगुलेशन माने ही होची वाटर बैलेंस तो सही जिनस लिखि दबा ऑस्मो रेगुलेशन माने कोन द प्रोसेस बाय व्हिच वाटर बैलेंस इन द बॉडी इज मेंटेन्ड इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन हैला
प्रोटोजोआ मान बॉडी केमती होची इन प्रोटोजोआन्स एनिमल्स ऑस्मोरेगुलेशन इज कैरिड ऑन बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स से बॉडी में प्रोटोजोआन मान बॉडी में जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अच्छी से कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल माध्यम ही बॉडी वाटर बैलेंस होकर रोचे वाटर बैलेंस मेंटेन होकर रोचे जहाँ ऑस्मोरेगुलेशन बोली कहते इन मराइन प्रोटोजोआन्स एंड पैरासाइटिक प्रोटोजोआन्स कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज एब्सेंट जितक सब मराइन अच्छा माने लुणी पानी में रोचंती जितक सब पैरासाइटिक प्रोटोजोआन अच्छा से केस में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट थाए आमीबा केस केमती होची आमीबा केस ऑस्मोरेगुलेशन टा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल द्वारा ही होची देख तुम ये केते मार्क क्वेश्चन पचार 6 मार्क क्वेश्चन पचार 6 मार्क क्वेश्चन पचार माने तुम 4 रू 5टा पॉइंट लिखिबो ता सहित डायग्राम गोटे करिवो ये तुम कहा ऊपर पचार प्रोटोजोआ ऊपर पचार तो तुम काम होची एतिकी लिखिबो आंसर ता सहित प्रोटोजोआर गोटे डायग्राम करिवो ता सहित लेबलिंग मध्ये करिवो एंड तळे लिखिकी देखैबो जे ऑस्मोरेगुलेशन इन प्रोटोजोआ डायग्राम मस्ट जदि डायग्राम करिवो ताले बढ़िया मार्क पाइबा और डायग्राम न कले जने एते थ्योरी पढ़ी कि इंप्रेसिव हे परिबोनी तो हमको इंप्रेस करके मार्क आनिबारे ही अछि तो हम डायग्राम करिवा ठीक अछि एबे देखबा नेक्स्ट क्वेश्चन पैथोजेनेसिटी ऑफ एंटामोइबा हिस्टोलिटिका एंटामोइबा हिस्टोलिटिका रा पैथोजेनेसिटी कोन रहउछि तो एंटामोइबा हिस्टोलिटिका और ई हिस्टोलिटिका as its name suggests histo means lytic or tissue destroying organisms they are pathogenic infection can be asymptomatic or it can lead to amoebic dysentery or amoebic liver abscesses symptoms can be include fulminating dysentery bloody diarrhea weight loss fatigue abdominal pain and amoeba तो एंटामोइबा हिस्टोलिटिका कौन ना हिस्टो मीन्स लाइटिक माने कहार लाइसिस कराउची टिश्यू लाइसिस करया माने ब्रेक डाउन करैबा भांगी दबा ताले एंटामोइबा हिस्टोलिटिका कहा को भांगी दउची ना टिश्यू रा लाइसिस कराउची हिस्टो टिश्यू लाइटिक मीन्स डिस्ट्रॉइंग तो हिस्टोलाइटिक मीन्स टिश्यू डिस्ट्रॉइंग तो एंटामोइबा हिस्टोलिटिका आम बॉडी रे जाके टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर दउची एंड पैथोजेन माने आम बॉडी भीतर को आसिक एंटर करके हमको डिजीज करूची तो जो माने आम बॉडी को एंटर करके डिजीज करंती से को हम पैथोजेन बा एंटीजेन बोली कहितांती डिजीज करे माने हम ताको इन्फेक्शन बोली मध्य कहितांती तो जेतेबेले एंटामोइबा हिस्टोलिटिका आम बॉडी भीतर को एंट्री करूची सेतेबेले कोन करैबो ऑब्वियसली डिजीज करेबो डिजीज कला माने आम बॉडी रे सिम्पटम्स देखा जिवो तो जो सिम्पटम देखा जिवो केते लोकन को देह रे ये एसिम्प्टोमेटिक हे जाय माने सिम्पटम बाहर को देखा ही जाय नै लास्ट स्टेज रे जाके जणा पड़े टेस्ट कले एंटामोइबा हिस्टोलिटिका अफेक्ट कर जिवल जणा पड़े जक हम डायग्नोसिस बोली कहउचंती एंड केते जन को केस रे एंटामोइबा हिस्टोलिटिका जेतेबेले एंट्री करि जाय सिम्पटम देखा जाय जदि सिम्पटम देखा जाय ताल से सिम्पटम गुडा कोन कोन सिम्पटम रहइबो प्रथमे त पेट काटिबो जाक हम एब्डोमिनल पेन बोली कहउचंती देन डायरिया हबो देन वेट लॉस हबो किंबा के जनकर फैटिग्यू मध्य हो जाए देन डिसेंट्री हो ये सब प्रकार सिम्पटम देखा सिम्पटम देखा माने आम कौन करवा डॉक्टर को पाखु जी मेडिकल जी डॉक्टर हम तो फेरई देवेनि आम टेस्ट करेंगे टेस्ट को आम कौन कहते डायग्नोसिस बोली कहते तो डायग्नोसिस कलापर कौन जना पड़ो ना आम बॉडी रे एंटामोइबा हिस्टोलिटिका अफेक्ट करिछि जो द्वारा कि आमको अमोएबॉइक डिसेंट्री हेछि बा अमोएबॉइक लिवर एब्सेसेस हेछि एंड ए डिजीज रा सिम्पटम रहउछि डिसेंट्री डायरिया वेट लॉस फैटिग्यू एब्डोमिनल पेन एंड अमोइबा ओके एबे देखि पारलो कौन कौन रहिला सब पैथोजेन ने तो एबे एई अनुसार ही आंसर लिखिबो जदि कहार भी पैथोजेनिसिटी पचारुची एठी पचारची एंटामोइबा हिस्टोलिटिका तुमको आउ कहार भी पचार दे पारे किबा उकेरिया बैंक्रप्टी एथरको सपोज उकेरिया बैंक्रप्टी पचार दे पारे कौन कौन रहिबो यार पैथोजेनिसिटी तो पैथोजेनिसिटी पचारले जेम तमे एंटामोइबा हिस्टोलिटिका लिखिले सेम तमे उकेरिया बैंक्रप्टी पढ़ले किबा कहार भी पढ़ले लिखिबो जदि उकेरिया बैंक्रप्टी पढ़ुची ताले लिखिबो उकेरिया बैंक्रप्टी कोन गोटे प्रकार पैथोजेन ये कौन करोची ना फाइलेरियासिस करोची देन बॉडी भीतर को केमिति अफेक्ट करोची हमर गोड़ को केमिति स्वेलिंग करोची केमिति कौन स्वेलिंग करोची को ऑर्गन को स्वेलिंग करोची एंड यार सिम्पटम कौन कौन रहउची ओके बस एतिक ही कर दबो एठी सेमते एंटामोइबा हिस्टोलिटिका रो गोटे डायग्राम कर दबो जदि इक्वेरिया बैंक्रप्टी पड़ुची ताहाले मध्य तार गोटे डायग्राम कर दबो जे केमिति गोड़ उठू आरंभ करिकरी जेनाइटल ऑर्गन पर्यंत केमिति स्वेलिंग होउची सेटा तुम देखे दो गोटे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कर दबा ता सहित गोटे स्वेलेन ह्यूमन बीइंग कर दबा जार हाफ बॉडीटा स्वेलेन हेची देखाई दबा जे जेतेबेले फाइलेरियासिस होउची बॉडी रो हाफ पार्ट एमती स्वेलेन हेई जाउची ओके सेमती जेकोसी क्वेश्चन भी आसू तार डायग्राम तुम मस्ट करबो ही करबो तो एबेटो डायग्राम भी करिकरी रखि देता साइड रे डायग्राम भी प्रैक्टिस करथा ताहे लेखा भी प्रैक्टिस करथा तो कि एग्जाम बेल को आ तुमको टेंशन न थे जे डायग्राम करनी डायग्राम एग्जाम रे केमती करबी आ तार टेंशन नथिबो हैला नेक्स्ट देखिबा टाइप्स ऑफ स्यूडोपोडिया देखो स्यूडोपोडिया केते इंपोर्टेंट
फास्ट नंबर ए रे पचार एक नंबर ए रे पचार व्हाट आर स्यूडोपोडिया मैंने स्यूडोपोडिया कौन तुमको लिखा पड़ो गोटे 2 लाइन भितर स्यूडोपोडिया कौन एवं पचार टाइप्स ऑफ स्यूडोपोडिया माने केते प्रकार स्यूडोपोडिया देखा जाउची जेहेतु एटा गोटे 6 मार्क रो क्वेश्चन तो ओबियस कथा हमको टिके अधिक लिखा पड़ो कारण स्यूडोपोडिया डायग्राम भी करिया पड़ो एंड ता विषय टिके लिखा पड़ो अल्प टिके लिखिदेले कौन कि मार्क मिलबनी 2 ରୁ 3 मार्क मिल तो तुमको टिके अधिक लिखा पड़ो तो लिखा कौन देख लोबोपोडिया फाइलोपोडिया रेटिकुलोपोडिया एक्सोपोडिया लैमेलियोपोडिया तो ये होची आमर विभिन्न प्रकार स्यूडोपोडिया मेनली 5 प्रकार स्यूडोपोडिया देखा जाए तो स्यूडोपोडिया कहार देखा जाउची मेनली आमोइबा मानकर देखा होची बा आमोइबॉइड सेल बॉडी जो आमोइबा अछंती से मानक बॉडी रे स्यूडोपोडिया देखा जाउची बहुत टाइप रो स्यूडोपोडिया देखा जाउची जो मानक भितर मेन 5 प्रकार स्यूडोपोडिया मु कहली जार ना होची लोबोपोडिया फाइलोपोडिया रेटिकुलोपोडिया एक्सोपोडिया एंड लैमेलियोपोडिया तो ए प्रकार जो पोडिया देखा होची स्यूडोपोडिया देखा जाउची ता विषय आमे एबे टिके देखिबा केते प्रकार फॉल्स फिट अछि एंड से माने कोन पई एम्ति हेचन ता ना कोन पई एम्ति हेची फास्ट देखिबा लोबोपोडिया Lobopodia are a type of pseudopodia characterized by finger-like, bulbous, bluntly rounded tubular cytoplasmic projections. बहुत सिंपल वर्ड रे लिखी किसी कष्ट नहीं मन रखिया पाई तो ट्राए करो समस्ते जहाँ लिखिस ताको मन रखिया पाई ताको ओडिया रे बुझ एंड एई वर्ड गुडा को मन रख एपट सेपट करके लिखिबनी एग्जाम रे मार्क मिलिबनी तो जहाँ लिखी पूरा सेट पे सिंपल वर्ड रे तमरी मानक पई ही मु नै के आछि सेया को ही लिखि के आसीबा एग्जाम रे ओके नेक्स्ट देखो The pseudopod contains both ectoplasm and endoplasm. That means cytoplasm, ectoplasm, endoplasm. This type of pseudopodia is one of the distinctive features of the taxonomic group Lobosa. Lobosa class रे देखा जाउची Lobopodia. They are also seen in certain amoebozoa and excavata. एमाने मध्य गोटे प्रकार ऑर्गेनिज्म तो सेमानक केस रे भी जो प्रकार स्यूडोपोडिया देखा होची ता ना होची लोबोपोडिया एंड दिस लोबोपोडिया आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ स्यूडोपोडिया इन नेचर जिते भी ऑर्गेनिज्म मानक पाखरे स्यूडोपोडिया देखा जाउची लोबोपोडिया प्राय तो समस्तक पाखरे देखा जाउची ओके हम बेसी एक्सप्लेन करूनी पूरा बहुत इजी लिखा है बुझिबारे किछि नै आई थिंक समस्त बुझि पारथुबो नेक्स्ट देखिबा फाइलोपोडिया फाइलोपोडिया आर अ टाइप ऑफ स्यूडोपोडिया कैरेक्टराइज्ड बाय स्लेंडर थ्रेड लाइक साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस ओके बुझी पारला स्लेंडर हेतिबा बॉडीटा थ्रेड लाइक पूरा सरू सुता हेतिबा एंड साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस बाहर थिबा प्रोजेक्शन माने टिके छोट छोट कंटा भलिया बाहर थिबा दे हैव पॉइंटेड एंड्स कंटा मानकर पॉइंटेड एंड रहउची सेमती फाइलोपोडिया मानकर कंटा कंटा हेकिरे पॉइंटेड एंड थिबा द स्यूडोपोड कंटेन्स चीफली एक्टोप्लाज्म आमे लोबोपोडिया रे कोन पढथिले एक्टोप्लाज्म था एंडोप्लाज्म था एठी हमें कोन देखिले केवल एक्टोप्लाज्म देखा जाउची द एक्टिन फिलामेंट्स फॉर्म लूज बंडल्स बाय क्रॉस लिंकिंग फाइलोस amoeba which are the members of subphylum Phylosa. These are the examples of amoeba cells that are formed the Phylopodia. Phylopodia रे कौन होची ना Phylopodia रे ectoplasm रहउची ये amoeba जे कि Phylosa रो गोटे subphylum रो गोटे organism से मानक केस रे देखा जाउची Phylopodia. एंड ए फाइलोपोडिया माने होचंती स्लेंडर थ्रेड लाइक साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस कंटा टाइप रो देखिबा को माने लोकोमोशन ने हेल्प करथंती ओके नेक्स्ट देखिबा रेटिकुलोपोडिया Reticulopodia are the type of pseudopodia characterized by a reticular network formation of cytoplasmic projections. Reticules माने सरस सूता टाइप रो प्रोजेक्शन बाहर तक हमें रेटिक्यूल्स बोली कहउछन तो रेटिकुलर नेटवर्क माने जेमते बुढियाने जाल छन छन देन था सेही टाइप रेटिकुलर नेटवर्क फॉर्मेशन करथांती एंड से माने कहा द्वारा तैयारी हेतन ना साइटोप्लाज्म द्वारा तैयारी हेतन सेति हम ताको साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन बोली कहउछन The pseudopodia form reticulating nets वर्तमान कहली बुढ़ियाने जाला भलिया हेतिबो सेति हम ताको रेटिकुलेटिंग नेट बोली कहउछंती examples of organisms forming reticulopodia are the reticulous amoeba subphylum of endomyxa and foraminiferous of phylum foraminifera. These pseudopods are associated with food ingestion more often than locomotion. एमानकर जो सब pseudopodia अछि सपोज आमिबा कथा आमे देखिबा तार जो स्यूडोपोडिया अछि से कोन खाली चालिबा बुलिया पई हेछि लोकोमोशन पई हेछि नाही सपोज ता आगे गोटे खाद्य अछि से कोन करिवो ता आगे जो खाद्य अछि ता आगे से वर्तमान दीटा स्यूडोपोडिया बाहर करिकरी से खाद्य को घेरी दबा घेर के कौन करियो बॉडी भीतर को नहीं आसीबा नहीं आसी ता बॉडी रो कोन सिक्रेट होछि लाइसिन सिक्रेट होछि जो द्वारा कि बॉडीटा ता बॉडी खाद्यटा ता बॉडी भीतर को एंटर करि जिवो तो एई माध्यम से खाद्य को ग्रैब मध्य करूछि दैट मीन्स से तार फूड इंजेक्शन मध्य करूछि इंजेक्शन माने इनटेक मतलब डाइजेशन पढैतिली सेते बेले मध्य कहितिली इंजेक्शन कोन केमिति आमिबा ता बॉडी भीतर को खाद्य एंट्री करूछि से सब विषय मध्य बुझाइछि जो मन न देखिछ प्लीज जाई के डाइजेशन चैप्टर रो फर्स्ट चैप्टर देखो फर्स्ट वीडियो तो आमिबा स्यूडोपोडिया साहाय्य खाली जे लोकोमोशन करछि ता नुह
ता खाद्य मध्य संग्रह करुच्ची गोटे जगार आउ गोटे जगह को जाइए खाद्य संग्रह करिवारे फूड इनटेक करिवारे मध्य हेल्प करुच्ची एंड जो रेटिकुलोपोडिया माने अछंती फोरामिनिफेरार जो एनिमल्स माने अछंती फोरामिनिफेरान्स अछंती सेमानक केस रे जो रेटिकुलोपोडिया अछि से लोकोमोशन टू बेसी फूड इंजेक्शन ने तार रेटिकुलोपोडिया को तार स्यूडोपोडिया को बेसी काम रे लगाउची तो एमानकर लोकोमोशन बहुत कम हेते एपट सेपट कि चलिया बोलिबा सेमानकर बहुत कम हेते खाद्य संग्रह करिवारे एमानकर रेटिकुलोपोडियाटा बेसी हेल्पफुल हेते ओके नेक्स्ट देखबा लास्ट हमर एक्सोपोडिया एंड लैमेलियोपोडिया एक्सोपोडिया कोन अछि एक को हमें एक्टिनोपोडिया बोली मध्य कहतांती दिस आर अ टाइप ऑफ स्यूडोपोडिया व्हिच आर कैरेक्टराइज्ड बाय द थिन साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स अरेज ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स माने माइक्रोट्यूबुल द्वारा तैयारी हितांती द स्यूडोपोडिया आर नैरो बहुत नलिया होती दे आर चीफली यूज्ड फॉर फागोसाइटोसिस एंड buoyancy an example of organisms forming axopodial pseudopodia is the radiolarians they help radiolarians stay buoyant माने जो buoyancy आमे कहउचंती प्लवता बोली कहउचंती से प्लवता को मेंटेन करके रखुची एंड फागोसाइटोसिस माने सेल ईटिंग प्रोसेस फागोसाइटोसिस पिनोसाइटोसिस माने सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस फागोसाइटोसिस माने सेल ईटिंग प्रोसेस तो एक्सोपोडिया माने कहबा गले पाखापाखि सही सेम फूड इंजेक्शन ने फागोसाइटोसिस प्रोसेस रे हेल्पफुल रही एक्सोपोडिया माने एंड आउ जतेक सब एनिमल मानक केस रे एक्सोपोडिया प्रेजेंट रहूची से मानकर buoyancy माने बॉडी रो प्लवता को मेंटेन करके रखिबा पई से मानकर एक्सोपोडियाटा हेल्पफुल रही है एंड ये को मानक केस रे प्रेजेंट थाए जतेक सब रेडियोलारियंस अछंती से रेडियोलारियन मानक केस रे ही ए एक्सोपोडिया देखा जाए ओके नेक्स्ट देखिबा लैमेलिपोडिया लैमेलिपोडिया कोन दिस आर अ टाइप ऑफ स्यूडोपोडिया कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रॉड एंड फ्लैट साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस माने बहुत चौड़ा हेतिबा पूरा फ्लैट हेतिबा An example can be seen from Lecythum hylinum, which is a tested amoeba. Okay? तो आम कौन देखिले आमर कौन टाइप सब स्यूडोपोडिया अच्छी से फंक्शन कौन से केमिति होती तुम ये देखिपार फास्ट रु मुझे 5टा लिखी लोबोपोडिया फाइलोपोडिया रेटिकुलोपोडिया एक्सोपोडिया लैमेलिपोडिया से स्ट्रक्चर वाइज मुझे साइड में लिखिदे जे तुमको आउ बेसी कन्फ्यूज होगा पड़े लोबोपोडिया माने बल्बस टाइप रही फाइलोपोडिया माने स्लेंडर टाइप रही थ्रेड टाइप रही रेटिकुलर माने नेटवर्क टाइप रही पूरा बुढ़ियाणी जाला भाया एक्सोपोडिया माने एमान पाखे माइक्रोट्यूबुलर कॉम्प्लेक्स आरे माने माइक्रोट्यूबुल माने तैयारी होती माइक्रोट्यूबुल द्वारा तैयारी होती लैमेलिपोडिया माने एमान पाखे ब्रॉड एंड फ्लैट स्यूडोपोडिया प्रेजेंट अच्छी एतिकी मन रखी दियो ये 5 जनक भितर ये 5 जनक यही जो जिनस अच्छी एतिकी मन रखिद तापर तुम निजे सेंटेंस तैयारी करके लिखिपार ठीक अच्छे ताले नेक्स्ट देखा आम नेक्स्ट क्वेश्चन डी 2 नंबर डी रागन टाइप ऑफ केनाल सिस्टम देख केनाल सिस्टम हूँ गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन केनाल सिस्टम रे वेराइटी टाइप ऑफ केनाल सिस्टम तुम सब देखिछ रागन टाइप ल्यूकन टाइप साइकन टाइप विभिन्न प्रकार सब केनाल सिस्टम देखिछ केनाल सिस्टम माने कौन तांको जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन होउची से फिजियोलॉजिकल फंक्शन वाटर द्वारा ही होउची तांको बॉडी भीतर वाटर एंट्री करूची फिजियोलॉजिकल फंक्शन होउची देन वाटर बाहर की पळौची गोटे प्रॉपर चैनल थ्रू रे वाटर तांको बॉडी भीतर मूव करूची जेंते हमर विभिन्न प्रकार सब ऑर्गन प्रेजेंट अछि फिजियोलॉजिकल फंक्शन करबा पई एमानकर तो सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दैट मीन्स एमानकर ऑर्गन नहीं स्पेशल ऑर्गन नहीं सब फिजियोलॉजिकल फंक्शन करबा पई ना तो एमानकर वाटर द्वारा ही जेतबे बॉडी भीतर वाटर एंट्री करूची सेमानकर फिजियोलॉजिकल फंक्शन होउची जक आम केनाल सिस्टम बोली कहते सेकेंड सेमिस्टर तुम सेमती पढ़ वाटर भास्कुलर सिस्टम तो वाटर भास्कुलर सिस्टम जमती एटी सेमती केनाल सिस्टम फर्स्ट सेमिस्टर में पढ़ुच वाटर भास्कुलर सिस्टम ए काइनोडर्माटा मान केस होता है ए केनाल सिस्टम साधारणतः आमर जी सब पोरिफेरान्स अच्छा से केस होता है तो रागन टाइप ऑफ केनाल सिस्टम कौन ये गोटे प्रकार केनाल सिस्टम तो यही टाइप केनाल सिस्टम कौटी देखा जाए जी सब डेस्मोस्पंजी फैमिली अच्छा से केस रे रैगन टाइप ऑफ केनाल सिस्टम देखा जाए ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक फॉर्मेशन दिस काइंड ऑफ केनाल सिस्टम फॉर्म्स ईच चैम्बर ओपन्स डायरेक्टली थ्रू अ प्रोजोपाइल एट द बॉडी सरफेस एंड थ्रू एन एपोपाइल इनटू ए स्पंजोसिल देख केमिति वाटरटा फ्लो होकर चलती जमी आमर आम कहते हैंड लेग नोज ईयर माउथ कहते ना नहीं ताको आम चेंज कर बॉडी प्रोजोपाइल एपोपाइल स्पंजोसिल ये टाइप विभिन्न प्रकार ना अच्छी देख आम घोषिया पड़ो ये ना गुड़ाक आटलिस्ट आमको घोषिया पड़ो बॉडी जो वाटरटा एंट्री करुच्ची वाटर एंट्री करुच्ची बाहर को पलाऊँ आम जमी पा पीऊँ पुणी एक्सक्लूशन कर दौरान ठीक सेमती से बॉडी में वाटर एंट्री करुच्ची बाहर को जाऊँगी तो गोटे प्रॉपर चैनल देखी जाऊँगी गोटे प्रॉपर प्रोसेस हो जाऊँगी केमिति होची देख ये मुझे गोटे चार्ट बनई
तो लिखी द कोर्स ऑफ वाटर करंट इज आज फॉलोज केमिति हेछि देख प्रथम इनग्रेसिंग वाटर माने वाटर कोठी के देन आसीबो इनकरेंट केनाल पाखक आसीबो कहा थ्रू रे आसीबो डॉर्मल ओस्टिया देके आसीबो देन इनकरेंट केनाल्स रु फ्लैजिलेटेड चैम्बर पाखक आसीबो कहा प्रोसेस रे आसीबो कहा थ्रू रे आसीबो प्रोजोपाइल्स थ्रू रे आसीबो देन फ्लैजिलेटेड चैम्बर रु एक्सकरेंट केनाल पाखक आसीबो कहा थ्रू रे आसीबो आपोपाइल देके आसीबो देन एक्सकरेंट केनाल रु दीटा वे रे बॉडी बाहर को पानीटा जाई परिबो आइदर स्पंजोसिल देके बाहर को जाई परिबो किंबा ओस्टिया देके बाहर को मध्य जाई परिबो तो आउथर कहि रखुछ देखो ingressing water moves to incurrent canals through dormal ostia from incurrent canals the water moves to flagellated chambers through prosopiles the water moves from flagellated chambers to excrement canal by apopiles and then finally from the excrement canal the water moves to outside by spongosil and by ostia these are the two ways by which the water moves from excrement canal to outside of the body okay तले डायग्राम मध्य कर देछि डायग्रामटा कंपलसरी सो डायग्राम मध्य समस्त करबा केमिति रागन टाइप रो केनाल सिस्टम रहउची रागन टाइप रो वाटर केमिति मूव हे कि एपटो सेपट को जाउची तार डायग्रामटा म कर देछि देखिबा रागन टाइप रो डायग्राम प्रैक्टिस कर दबा याको एग्जाम रे मध्य करबा बहुत इजी बस ना गुडा को घोष दबा ना घोष देले याको तमे थ्योरी रे मध्य कन्वर्ट करके लिखि परिबा जेमति मु तुमको कहिली इंग्लिश रे सही याको ही तमे कन्वर्ट करके लिखि परिबा ठीक अछि नेक्स्ट देखा ई क्वेश्चन इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ टिनोफोरा टिनोफोरा मानकर इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस कोन they make up an important component of the gelatinous zooplankton in all seas of the world and are ecologically important as predator of the planktonic animals. However, some ctenophore species in the order Platytinida have a benthic lifestyle. Ctenophores are distinguished from all other animals by having coloblast, which are sticky and are adhered to prey, although a few ctenophore species lack them. देख ये आम इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस कौन पढ़ुंट ना एमाने केमिति जेनेरेट होती इकोलोजिकली एमानकर इम्पोर्टान्स कौन रोचे एमाने कोठी प्रेजेंट रोचंती एमाने काहाठू प्रेजेंट माने डिस्कवर होती एंड जो टिनोफर स्पेसीज माने अच्छी एमाने को टाइप लाइफस्टाइल मेंटेन करके रोचंती को ऑर्डर से मानकर सब लाइफस्टाइल मेंटेन होकर रोचे कोठी से माने देखा जाउचंती एंड जो टिनोफर माने अच्छी अदर एनिमल मानक ठारू कौन पे मैंने अलग होती कौन पे एम ना एमती है बस से जिनस मु सिंपली इंग्लिश लिखिदे समस्ते बुझीपार आई थिंक समस्ते बुझीपार यार आंसर जदि बुझीपारुच ताहले लिख जदि न बुझी हो कमेंट कर मु आउ थे बुझेदेवी ठीक अच्छे ताल जा आमर नेक्स्ट एफ क्वेश्चन को प्लीज पिले जब भल लगुच वीडियो ताले लाइक कर दियो लाइक कले गोटे मोटिवेशन आसे तुम मैंने कमेंट कले बहुत खुशी लगे कि जहाँ पिला माने पढ़ुंट बुझुंट तुम मानकर हेल्प होची मते आहरी वीडियो करने को इच्छा हुए तुम मानक बहुत बहुत नॉलेज देवा को इच्छा हुए तो लाइक प्लीज कर दियो सांग मानक शेयर मध्य कर दियो जिते भी चिन्ह जना सांग अच्छा जो मैंने एग्जाम दौरान फास्ट सेमिस्टर से शेयर कर दियो एंड ता सहित सब्सक्राइब भी कर दियो ओके ताल जी आम एफ क्वेश्चन को मेड्यूसा देख पॉलिप एंड मेड्यूसा समस्त पढ़िच इंपोर्टाट जिनस पॉलीमॉर्फिज्म इन निडारिया रे समस्त पढ़िथिबा पॉलिप कौन मेड्यूसा कौन सो ये आम क्वेश्चन कौन पचारे मेड्यूसा यहाँ 2021 पचारे मेड्यूसा सपोज 2022 पचार दबा पॉलिप तो पॉलिप कौन तुमको लिखा पड़ा पॉलिप कहि पूर्व आग देखीदे आम मेड्यूसा कौन अ मेड्यूसा जार प्लूराल फॉर्म होची मेड्यूसे is the form of Cnidarian in which the body is shaped like an umbrella गोटे umbrella shape रो होता है and the other main body form is the polyp. Medusa vary from bell shape to the shape of the thin disc scarcely convex above only slightly concave below. तो ये डायग्राम भी देखि पारथुबा केमती रही मेड्यूसार डायग्राम ये गोटे छत्ता भाया स्ट्रक्चर होती गोटे थिन डिस्क प्रेजेंट अच्छी एंड ए कन्वेक्स अच्छी ऊपर आड़ू कन्वेक्स अच्छी तल आड़ू कनकेव होती अच्छी सेमती जदि आम एग्जाम रे पॉलिप आसो डायग्राम भलसे समस्त देखिपार मेड्यूसार समस्त डायग्राम कर दियो कहीं डायग्राम मोस्ट इंपोर्टाट सपोज आम एग्जाम आसो पॉलिप तो पॉलिप विषय आम कौन लिखा देख पॉलिप माने साधारणतः फीडिंग प्रोटेक्शन एंड आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही रेस्पॉन्सिबल होता किंतु मेड्यूसा माने को टाइप रिप्रोडक्शन करथांती सेक्सुअल टाइप रिप्रोडक्शन करथांती सो पॉलिप्स मानक पाखरे गोटे स्ट्रक्चर थाए जहाँ आम ट्यूबुलार बॉडी स्ट्रक्चर कहते जमती मेड्यूसा माने अम्ब्रेला शेप देखा सेमती पॉलिप माने को टाइप देखा ट्यूबुलार बॉडी शेप देखा ऊपर पार्टा टी गैप थाए ताको आम माउथ बोली कही था एंड तल पार्टा बंद होती थाए आम ब्लाइंड एंड बोली कही था एंड से माउथ सराउंड होती थाए टेंटाकिल्स रे
छोट 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 टेंटाकल्स रे सराउंड होकर रही है एंड से बॉडी भितरटा को आम गैस्ट्रोभास्कुलार कैविटी बोली कही था मेडुसा मानकर भी बॉडी भितरटा को आम गैस्ट्रोभास्कुलार कैविटी बोली कही था जदि पॉलिप्स एग्जाम रे आसुची मु एठी आंसर लिखिनी से सॉरी तो तुम मान को डाकुची लिखिदियो जो मैंने वीडियो देखुच से मैंने लिख पॉलिप्स are concerned with feeding, protection and asexual reproduction, while medusa are concerned with sexual reproduction. Polyps has a tubular body with a mouth surrounded by tentacles, while the other end is blind. Okay? बस एति ही लिखिबार अच्छी एंड पॉलिप्र डायग्राम करदेव ठीक अच्छे जदि मेडुसा पढ़ुची मेडुसार डायग्राम करवा मेडुसा विषय में लिखा जदि पॉलिप एग्जाम रे पढ़ा ताले पॉलिप विषय में लिखा पॉलिप्र डायग्राम कर मेडुसा पढ़वानी कहीं गला थर पढ़ी मेडुसा एथरक पॉलिप पढ़वार चांस रही ओके पाथोजेनिसिटी ऑफ फासियोला हेपाटिका देख पाथोजेनिसिटी आम ऑलरेडी पढ़ी सारी ये आउ थे पचारि पाथोजेनिसिटी तो तुम मैंने देख पाथोजेनिसिटी केते केते इंपोर्टेंट केते इंपोर्टेंट जे बारंबार बारंबार आम पाथोजेनिसिटी विषय में ही पचारुची देख Infection of the liver with the Fasciola hepatica is known as liver rot or fasciolasis disease. This is prevalent in infection of the liver with the Fasciola hepatica is known as liver rot or fasciolasis disease. This disease is prevalent in sheep, goat and in cattle in the middle and south parts of Iraq and to less extent in the north. Heavy infection in man nowadays in man reported in Iraq. The infection causes great loss and mortality especially in sheep and less in cattle. ମୁଁ ऑलरेडी कही पाथोजेनिसिटी माने तुम कौन लिखा ना से केमिति अफेक्ट करुँचे एंड से सिम्पटम्स कौन कौन रोचे तो फासियोला हेपाटिका अफेक्ट करुँची आम कौ डिजीज कहते लिवर रट डिजीज व फासियोलियासिस डिजीज बोली कहते ये डिजीज साधारणतः क्या होता है शीप मानक होता है माने मेंढा छेली सब कैटल्स अच्छा से होता है एंड ता सहित ह्यूमन बींग्स मानक अफेक्ट करता है किंतु ह्यूमन बींग्स मानक साधारणतः इराक साइड्र जो लोक मैंने अच्छा से ही फासियोला हेपाटिका अटैक करता है फासियोला डिजीज से होता है जो मैंने सब इराक साइड्रे रोचंती नॉर्थ साइड्रे रोचंती से बेसी ह्यूमन बींग मानक अफेक्ट करता है एंड अदर्स एरिया रे सब सीप गोट कैटल यही ही बेसी अफेक्ट करता है फासियोला हेपाटिका कहीं से अनहाइजेनिक कंडीशन में रुहते एंड जो मैंने अनहाइजेनिक कंडीशन में रुहते से फासियोला हेपाटिका बेसी अफेक्ट करते एंड लिवर रट डिजीज बा फासियोलियासिस डिजीज कही लिवर रट कहीं कहुच्छी कारण फासियोला हेपाटिकार घर हूँ लिवर जमतीक मैलेरिया आसले आम बॉडी जाकि आरबीसी रोचे ब्लड रोचे सेमती फासियोला हेपाटिका आम लिवर पाखे आसिक रहा लिवर को अफेक्ट कर लिवर को खाई लिवर सेल को खाई जहाँ आम लिवर रट डिजीज बोली कहते एंड एमाने साधारणतः बेसी अफेक्ट करते शीप मानक कैटल मानक टिके कम अफेक्ट करते से शीप मानकर मोर्टालिटी रेट अधिक मोर्टालिटी माने मृत्यु तो शीप मानकर मोर्टालिटी रेट अधिक रही है एवं बहुत अधिक इराक रे ह्यूमन बींग्स मानक अफेक्ट हबार चांस रही देखा जाऊँ रिपोर्ट अनुसार देखा इराक रे बेसी ह्यूमन बींग मानक ही अफेक्ट करुँचे ओके नेक्स्ट देखा एच क्वेश्चन प्रोग्लोटिड आम ऑलरेडी प्रोग्लोटिड विषय टिके पढ़ी एवं आउ टिके अधिक से पचारि लिखे प्रोग्लोटिड कौन One of the segments of a tapeworm containing the reproductive organs, the three distinct proglottids are immature proglottids towards the neck, mature proglottids in the middle, and gravid proglottids at the posterior end. A hermaphroditic species, each mature proglottid contains a set of male and female reproductive systems. Proglottids contain tapeworm eggs. These eggs are released into the environment when the proglottid dries out. पूरा सिंपल वर्ड रे लिखा है एंड इंटरेस्टिंग मत देखो प्रोग्लोटिड कौन प्रोग्लोटिड कौटी प्रेजेंट थाए टेपवर्म बॉडी जो सेगमेंट होकर रही है मुझे तुमको कही टगर पकर जो देखा जाती सेगमेंट टाइप बॉडी देखा जाए टगर पक देखीच टगर पक ऊपर केम थाए गार 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 होती थाए प्रत्येक जो गार अच्छी भाव से हूँ गोटे गोटे सेगमेंट सेमती टेपवर्म मानकर बॉडी जो गोटे सेगमेंट देखा जाए गोटे सेगमेंट पाखे से प्रोग्लोटिड प्रेजेंट थाए से पाखे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट थाए जो प्रोग्लोटिड हूँ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कंटेन करके रखी था बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थाए प्रोग्लोटिड तीन प्रकार रही गोटे रही इम्याच्योर प्रोग्लोटिड नेक पाखे जो सेगमेंट देखा जाऊँगी से हूँ इम्याच्योर प्रोग्लोटिड देन मैच्योर प्रोग्लोटिड मिडिल रहा बॉडीर मिडिल पोर्शन में रहा मैच्योर प्रोग्लोटिड एंड लास्ट पोस्टीरियर एंड रहा ग्रेविड प्रोग्लोटिड ये तीनटा हूँ तीनटा टाइप्र प्रोग्लोटिड डिपेंड करुच्चे से मैच्योर ना इम्याच्योर ना एक्स्ट्रा मैच्योर ओके जो मैंने हर्माफ्रोडाइटिक स्पेसीज रोचंती दैट मीन्स जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गोटे बॉडी रोचे तो से बॉडी कौन रोचे ईच मैच्योर प्रोग्लोटिड कौटी रुए बॉडीर मिडिल पोर्शन दैट मीन्स गोटे टेपवर्म बॉडीर मिडिल पोर्शन ने सी बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंटेन करके रखी थाए
प्रोग्लोटिड रो काम कौन से टेपवर्म रो एग फर्टिलाइजेशन हैला परे जो एग प्रोडक्शन होउची प्रोग्लोटिड एग मानकू धरिकी रखिबो जेतेबेले प्रोग्लोटिडटा सुखी जिवो ड्राइज आउट हेइ जिवो सेतेबेले ई एग माने बाहर को बाहर जिवे माने एनवायरनमेंट को आसीबे देन से माने लार्वाल फॉर्म को आसीबे देन से माने एडल्ट हेबे एडल्ट की फिर इन्फेक्शन करेबा स्टार्ट करेबे ओके एबे जानि पारे प्रोग्लोटिड कोन सिंपली कहबा गले प्रोग्लोटिड माने होउचंती जो माने कि सब प्रकार रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कंटेन करके रखी थांती मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कंटेन करके रखी थांती एंड ता सहित एग को कंटेन करके रखी थांती ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा आई क्वेश्चन Ascaris lumbricoides is a monogenetic parasite justify parasite तो parasite ये होची पुनी monogenetic parasite monogenetic कोन जे तार लाइफ साइकिल सिंगल होस्ट रे कंप्लीट करूची होस्ट बॉडी तो समस्त को दरकार पैरासाइट माने ही से माने होस्ट बॉडी ऊपर डिपेंडेंट हेबे अदरवाइज होस्ट बॉडी छडा आ कहा बॉडी से माने इंडिपेंडेंट हे के रही परिबे नाही ए माने इंडिपेंडेंट ही नहंती सो आस्कारिस को हम मोनोजेनेटिक पैरासाइट बोली काहे कहउचंती जेमती मलेरिया को हम डाइजेनेटिक पैरासाइट बोली कहउचंती काहे कि यार गोटे होस्ट बॉडी होची से निजे आ गोटे होस्ट बॉडी होची ह्यूमन बीइंग तो आस्कारिस केवल तार लाइफ साइकिल ह्यूमन बीइंग भितर ही कंप्लीट करे ये गोटे सिंगल होस्ट ऊपर डिपेंडेंट हेकी रहता है सही जिनस सेम लिखा है देख आस्कारिस इज अ मोनोजेनेटिक पैरासाइट एज इट कंप्लीट्स इट लाइफ साइकिल इन अ सिंगल होस्ट दैट इज मैन ह्यूमन बीइंग ऊपर ये केवल डिपेंडेंट हेकी रहता है Ascaris parasite live in the intestine ये कोट रोचे मन रखा इंटेस्टाइन समस्त मन रख मान सब को एरिया रे रोचंती बॉडी रे जाइकरी के लिवर रे रोचे के गट रे रोचे के इंटेस्टाइन रोचे के ब्लड रे रोचे गुडा को बहुत इंपोर्टेंट जिंस शॉर्ट क्वेश्चन आसो 1 मार्क क्वेश्चन So Ascaris parasites live in the intestine. Ascaris eggs are passed in the feces, that means stool of the infected people. If an infected person defecates means stools, excretion. If an infected person defecates outside, for example near bushes in a garden or in the field or in the feces of an infected person is used as a fertilizer, warm eggs are deposited on soil. तो देखो Ascaris lumbricoides केमती लाइफ साइकिल करछि ता विषय लिखिबा प्रथमे तो हम ह्यूमन बीइंग्स जदि आम बॉडी भितर एंट्री करूछि Ascaris lumbricoides आम बॉडी भितर एंट्री करूछि ताले कोठी रहइबो इंटेस्टाइन भितर जाके घर करिके रहइबो सेट से तार लाइफ साइकिल करिवो एंड जो Ascaris रो जो एग माने अछंती आमे होचंती ह्यूमन बीइंग्स आम काम होछि एक्सक्रीशन करिबा तो आम जो एक्सक्रीशन करुँच सपोज आम टॉयलेट यूज न करके बाहर खोला पड़िया यूज करुँच कि बुशेस माने बुदा होगला से टाइप कि फील्ड होगला गार्डन होगला ये टाइप एरिया जब एक्सक्रीशन यूज करवा ताहले जो मानक बॉडी को Ascaris lumbricoides अफेक्ट करिथिबो से Ascariasis डिजीज रो पेशेंट माने जदि एक्सक्रीशन करुँच खोला एरिया रे ताहले तांको बॉडी रो Ascaris रो एग माने खोला एरिया को पास होके पळेबे देन सही जगह रे जदि कौनसी लोक चाष काम स्टार्ट करिबो किंबा ह्यूमन मानकर फिकाल मैटर को जदि के फर्टिलाइजर हिसाब रे यूज करिबो ताहले मध्य ए जो एग माने अछंती Ascaris रो एग माने अछंती से माने सॉइल रे डिपॉजिट होई कि रहि जिवे डिपॉजिट होई रहले कोन करिवे ऑब्वियसली हम मानकू डिजीज करेबे आ कोन करेबे ए मानकर एगटा फिसेस द्वारा बाहर को पळे आसला फिकाल मैटर द्वारा बाहर को पळे आसला कहीं कहीं अछंती ह्यूमन नो फिकाल मैटर को समानकर चाष काम रे फर्टिलाइजर हिसाब रे यूज करथांती जदि यूज करिवे तो फिकाल मैटर किए अछि Ascaris lumbricoides रो एग अछि बर्तन से एग पळे आसीबो पळे आसी कि सॉइल रे डिपॉजिट हेकि रहि जिवो देन फेर साम मान को अफेक्ट करबा स्टार्ट करबो ओके ये होछ तारा लाइफ साइकिल नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिबा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निमाटाइल मिंथेस तो कौन कौन रही जनरल कैरेक्टरिस्टिक मैंने मुझे 10टा कैरेक्टरिस्टिक नहीं आसी डिपेंड करुच्ची ये केते मार्क के क्वेश्चन आसी जनरल कैरेक्टर 2 मार्क्स रे भी आसी पारे जनरल कैरेक्टर 6 मार्क्स 5 मार्क्स रे भी आसी पारे किंबा लॉन्ग क्वेश्चन रे भी आसी पारे लॉन्ग क्वेश्चन रे जदी आसीबा खाली जनरल कैरेक्टरिस्टिक आसीबानी क्लासिफिकेशन सहित मिसिकी आसीबा देखो निमाटाइल मिंथेस रो कौन कैरेक्टरिस्टिक रही बहुत इजी पॉइंट नहीं कि आसी तुम पाई Their body is bilaterally symmetrical and triploblastic body. They are cylindrical in shape. बुझी हो कि नहीं पूरा बुझी हम किसी कष्ट ना मन देख खाली शुण आ लेख आंसर को खातार लिखि रख ये सब आंसर लिखिले ही प्रैक्टिस हम जापर को क्वेश्चन केते लिखुच केते मार्क रो क्वेश्चन केतेटा पॉइंट रे लिखुच खाली वीडियो देखीदेले हेबन छुआ ताको लेख लेखिके प्रैक्टिस कर देखा जाउची स्क्रीन ने आंसर ताको लेख आग खाता बाहर करके आ नोट रख बिकी सुन पापड़ी खाई देबनी रखिथिबो सब बेले नोट्स काम रे आसीबो हैला तो फास्ट कौन आम देखिले देयर बॉडी इज bilaterally symmetrical and triploblastic they are cylindrical in shape they exhibit tissue level of organization their body has a cavity or pseudocoelom माने false cavity coelom means body cavity pseudo means false body cavity
The alimentary canal is distinct with the mouth and the anus. They are sexually dimorphic. They are devoid of the circulatory system and respiratory system. Devoid माने नहीं, जेहेतु एमाने इनवर्टिब्रेट एमानकर टिश्यू लेवल सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो ओबियस कथा कि एमानक बॉडी रे गोटे डेफिनाइट सिस्टम नथिबो, डेफिनाइट ऑर्गन प्रेजेंट ही नथिबो. सो दे आर डिवॉइड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम. दे आर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक. आइदर से माने कोनोसी बॉडी ऊपर डिपेंडेंट हे पारंती, माने बॉडी भितर को जाईकरी पैरासाइट ही रही पारंती, किबा से माने फ्री लिविंग मध्य. पैरासाइटिक निमाटोड्स कॉज डिजीज इन द होस्ट. ओबियस कथा, पैरासाइट माने बॉडी भितर को एंट्री करबो, एंट्री कला माने हमरो से माने इन्फेक्टिव हे जिवे, इन्फेक्टिव हेले हमको डिजीज हबो ही हबो. लास्ट पॉइंट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल. ओके, 10टा पॉइंट एठी मु लिखि देछि. तो 10टा पॉइंट को पढ़िबो. पूरा इजी पॉइंट कि नहीं, पूरा इजी पॉइंट, किछि घोषिबा दरकार नहीं. बुझिदेल यार ओडिया कोन, बास ए जिंस को जाई कि एग्जाम रे देखिबो. सब पिला बहुत भूल करते, से माने देखते केते मार्कर क्वेश्चन पड़ी. आम तो सब पढ़ीदे जाइए, आमको तो सब आसो क्वेश्चन एत इजी आसे, आम सब लिखिदे आसबू. यही चक्कर रे ही समस्ते भूल करके आसती. टाइम अंटिबन, तुमको सब आसे सब लिखदे आसो. केते मार्कर पचारि तो देख, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ निमाटेल मिंथेस किंबा प्लाटीहेल मिंथेस किंबा निडारिया किंबा टिनोफोरा किंबा पोरीफेरा किंबा प्रोटोजोआ कहार भी से पचारि दे पारे. जनरल कैरेक्टरिस्टिक एथरक निमाटेल मिंथेस पचारि, एथरक आउ कोन पचारि दे पारे. तो जहाँ भी पचार देखो साइड रे केते मार्क लिखाई, बारंबार देखुब केते मार्क अच्छी, से मार्क अनुसार लिख. 2 मार्किया क्वेश्चन पड़ी 4टा पॉइंट लिख कि मैक्सिमम 5टा पॉइंट लिख. जदि 3 मार्किया क्वेश्चन पचार 6टा पॉइंट लिख, 6 मार्किया क्वेश्चन पचार 10टा पॉइंट लिख. ओके, एबे क्लियर हो गला केते मार्किया क्वेश्चन ने केतेटा पॉइंट लिख, केते वर्ड भितर लिख, आ सबुथिर डायग्राम प्रैक्टिस कर, डायग्राम कर. पिला माने आजिकली बहुत कंपटीशन चलची. तमे जितेबाला एग्जाम दौच तुम खाता को जी देखुची से कौन देख, लाइन बाय लाइन पढ़ी तो देखिक मार्क देवा संभव नुहे. ओवरऑल समस्ते देखिए पिला हेडिंग देछि कि नहीं, पिलार एग्जाम खातार केते सुंदर हैंड राइटिंग करके लिखी, छाड़ी छाड़ी लिखी ना नहीं, पढ़ी होची ना नहीं, डायग्राम करछि ना नहीं. तुमको जब एले मु खाता देखा देवी गेंजा मेंजा करके गोटे खाता लिखा तो तुम मैंने देख कि ओबियस कथा तुम मैंने देखिए चकमक मारदेव, जहाँ मन को आस गोटे मार्क देदेव. पढ़ी ही हेन तो खाता कौन देख. तो सब बड़े क्लीयर लिखा को ट्राए कर, लाइन सीधा कर, क्लीयर लिख, डायग्राम कर, लेबलिंग कर, तले ना लिख कौ डायग्राम तुम करुच. डायग्राम कर माने मु तुमको कहूनी पूरा आर्टिस्ट टाइप डायग्राम कर, रफ डायग्राम कर, गोल कर दे, चारिकोणा कर दे, किसी भी डायग्राम कर दे, बस चिन्ह दियो एटा होची ए ऑर्गन, सेटा होची सेटा, एटा होची एटा, एमती करके लेबलिंग कर दियो. तले तार ना लिख. तमे सपोज गोटे मांकड़र चित्र करछ किंतु सेटा गोटे बिलेई भलिया हेई जायछि, तमे ताको चिन्हैबा को पड़िबो जे एटा तार आखि, एटा तार पाटी, एटा तार नाक, एटा तार कान, एटा तार लांज, एमती कहि के चिन्हैबा को पड़िबो. तले लेखिबा को पड़िबो तमे को डायग्राम करछ. न लेखिले टीचर जानिबे केमती तमे कोन डायग्राम करछ. तो बायोलॉजी रे डायग्राम मस्ट, ता लेबलिंग मस्ट, ता तले ना लेखिबा मस्ट. ओके, ये गला आमर सब क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस. देन लॉन्ग क्वेश्चन. देख मु तुमको जहाँ जहाँ भी सिलेक्शन ने सब लॉन्ग क्वेश्चन कही से लॉन्ग क्वेश्चन सब आसी. गिव एन अकाउंट ऑफ लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ. ओके, लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ मु कही आसो मैंने आसो लोकोमोशन एंड रिप्रोडक्शन. ये केवल लोकोमोशन पचार मैंने बल्ले बल्ले बहुत छोटिया क्वेश्चन टे लिखिदे आसो. जब लोकोमोशन एंड रिप्रोडक्शन पचार ताल तुमको सब लिखा पड़ो, सब डायग्राम भी करा पड़ो. ठीक अच्छे. नेक्स्ट देख, केनाल सिस्टम इन पोरीफेरा. जस्ट आम जो रागन टाइप पढ़ुले मुझे केनाल सिस्टम बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी पड़ जाइए केनाल सिस्टम. नेक्स्ट, डिस्क्राइब पॉलीमॉर्फिज्म इन निडारिया. मुझे मेड्यूसा पढ़ला बेले कही पॉलीमॉर्फिज्म इन निडारिया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन. कोराल रीफ्स, राइट अ नोट्स ऑन वेरियस थ्योरीज ऑफ रीफ फॉर्मेशन. कही कोराल रीफ्स कौन, आटोल रीफ कौन, बैरियर रीफ कौन, फ्रिंजिंग रीफ कौन, देन डालिस थ्योरी कौन, डानियल्स थ्योरी कौन, ये सब जो थ्योरी अच्छी से थ्योरी केमिति रीफ फॉर्मेशन है से साइंटिस्ट मैंने सब कहते. जमी विभिन्न प्रकार साइंटिस्ट विभिन्न प्रकार मतदान करते. जो रीफ प्रथम जो डिस्कवर है, रीफटा तो एमती नुह समस्त जानी, तो किए ना किए गोटे प्रथम डिस्कवर कर कि ना. तो जो साइंटिस्ट डिस्कवर करते, डालिस थ्योरी अच्छी, डानियल्स थ्योरी अच्छी, डार्विन्स थ्योरी अच्छी, जो थ्योरी गुड़ाक सब अच्छी से थ्योरी गुड़ाक ही तुमको लिखापी पचारे. राइट और नोट्स ऑन वेरियस थ्योरीज ऑफ रीफ फॉर्मेशन. रीफ फॉर्मेशन को लेकिन साइंटिस्ट मैंने कौन कौन सब थ्योरी देते से थ्योरी गुड़ाक विषय लिख. 2टा ही थ्योरी अच्छी. ओके, नेक्स्ट देख, एलिसिडेट जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लाटीहेल मिंथेस. क्लासीफाए प्लाटीहेल मिंथेस अप टू क्लासेस. एबे ही जस्ट कहूली निमाटेल मिंथेस कहला बेलू जो तुम लंग क्वेश्चन ने खाली जनरल कैरेक्टरिस्टिक केबे पकेब ना, क्लासिफिकेशन पकेब. आ क्लासिफिकेशन माने अप टू क्लासेस जा ही पकेब. जो मैंने ऑर्डर पर्यंत पढ़ुच पढ़ा किसी एत आवश्यक ना, तुम मैंने क्लासेस पर्यंत ही खाली पढ़. आउ केवल क्लासेस विषय ही एक्सप्लेन कर. बेसी किसी एत पढ़ा दरकार नहीं.
जनरल क्यारेक्टरिस्टिक 10टा ରୁ 15टा क्यारेक्टर मन रखि दियो जेतेबेले क्लासिफिकेशन पढुच देख से क्लासिफिकेशन ने किछि ना किछि क्यारेक्टर जनरल क्यारेक्टरिस्टिक सहित समान रोचे बास तुमको क्लासिफिकेशन कला बेले क्लास गुड़ाकर ना घोषिकी मन रखिबार अछि प्रैक्टिस कर जेमते हम छुआ बेले ए फॉर एप्पल 5 थर प्रैक्टिस करथले बी फॉर बॉल 5 थर लेखा प्रैक्टिस करथले सेमती ए क्लास गुड़ाकर ना गुड़ाक टिके अखाड़ा मन रखिया पई कष्ट हबो लेखा प्रैक्टिस कर जदि 5 थर लेखा गोटे क्लास को लिखिदेव ना आराम से मन रही किसी कष्ट ना और जनरल क्यारेक्टरिस्टिक 4-5टा क्यारेक्टर क्लासिफिकेशन क्यारेक्टर सहित पाखापाखि सेम रोचे तो बास से सेम जिनस लिखिदेव किसी डिफिकल्ट ना एथरक प्लाटीहेलमिन्थेस पचारि मे बी 2022 रे पोरीफेरा कि प्रोटोजोआ पचारि पारे कि निडारिया पचारि पारे कहार भी पचारि दे पारे तो तुम जनरल क्यारेक्टरिस्टिक क्लासिफिकेशन टा पढ़ी दियो है नेक्स्ट देखिए लाइफ साइकिल ऑफ टेनिया सोलियम लाइफ साइकिल फासियोला हेपाटिका लाइफ साइकिल एंटामाइबा हिस्टोलिटिका लाइफ साइकिल मेलेरिया लाइफ साइकिल ए सब हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट पुणी देख लाइफ साइकिल पचारि डिस्कस द लाइफ साइकिल एंड पैथोजेनिसिटी ऑफ उकेरेरिया बैंक्रफ्टी किए फाइलेरियासिस डिजीज कराऊँगी फाइलेरिया डिजीज कराऊँगी उकेरेरिया बैंक्रफ्टी तार लाइफ साइकिल केमिति ह्यूमन बॉडी रे होउची सी केमितिका आम बॉडी भितर होस्ट आम होस्ट बॉडी भितर केमिति से रोहुची कौन कौन खाऊची केमिति डिजीज कराऊँगी तार सिम्पटम कौन तार पैथोजेनिसिटी कौन ए सब विषय रे लिखिबा हैला नेक्स्ट डिस्कस पैरासाइटिक अडाप्टेशंस ऑफ हेलमिन्थ्स पैरासाइटिक अडाप्टेशंस ऑफ हेलमिन्थ्स माने जीतक सब हेलमिन्थ मैंने अच्छा से डिजीज केमी कराऊँ पैरासाइटिक अडाप्टेशन डिजीज केमी कराऊँ आम बॉडी भीतर को केमी एंट्री एंट्री कलापर कौन कौन सब सिम्पटम्स हो सिम्पटम्स से पर्यंत ही लिख केमी मैंने एंट्री करुँच कौन खाइबा द्वारा जमीक आम कहते कंटामिनेटेड फूड कंटामिनेटेड वाटर ड्रिंक करने द्वारा आम बॉडी भीतर को हेलमिन्थ पैरासाइट मैंने एंट्री करुँच एंट्री करने फल आम बॉडी विभिन्न पार्ट को डैमेज करुँच किए कौ पार्ट को जाऊँगी विभिन्न पार्ट को डैमेज कर लगुच आम बॉडी भितर पैरासाइट होकर आम बॉडी लाइफ साइकिल करुँच आम भितर सिम्पटम्स सब क्रिएट करुँच से सिम्पटम्स कौन कौन सब लिखिदेव देन सिम्पटम अनुसार डिजीज होची हेलमिन्थ पैरासाइटर डिजीज गोटे 2टा लिखिदेव ठीक अच्छे ये गला आमर पैरासाइटिक अडाप्टेशन ऑफ हेलमिन्थ तो देखि पारल केमती केमती क्वेश्चन आछि एथरक 2021 ने जदी एई भलिया क्वेश्चन आछि तो 2022 रे कोन आसीबा फर्स्ट यूनिट रो पळे आछि लोकोमोशन प्रोटोजोआ केनाल सिस्टम इन पोरीफेरा तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जे लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया माने प्लाज्मोडियम भाइवैक्स रा लाइफ साइकिल केमती कोन होउची सेटा होउची गोटा लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नेक्स्ट सेमती नंबर 2 पॉलीमॉर्फिज्म निडारिया पड़ी कोराल रीफ्स पड़ी जाए मे बी कोराल से थरक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आसीपारे सेमती टेनिया सोलियम पड़ी जाए मैंने पाखे आउ गोटे क्वेश्चन अच्छे से होची फासियोला हेपाटिका तो फासियोला हेपाटिका ग्यारंटीर सहित पढ़ो ही पढ़ो एग्जाम कारण टेनिया सोलियम ऑलरेडी पड़ी जाए फासियोला हेपाटिका आउ गोटे ही अच्छी नेक्स्ट सेमती जब आम उकेरेरिया बैंक्रफ्टी पड़ी जाइए आउ कौन बाकी अच्छी आस्कारिस लुम्ब्रिकॉइड्स बाकी अच्छी तो पढ़वा माने पढ़ो ये क्वेश्चन किसी भी डाउट नहीं ये क्वेश्चन श्योर आसीबा तो देखो जो जो क्वेश्चन पड़ी जाइए ताकू अल्प फोकस कर जो जो क्वेश्चन पड़ी नहीं ताकू बेसी फोकस कर ताकू बेसी ये देखिरी पढ़ फोर्स देखिरी पढ़ ताकू लेखा प्रैक्टिस करिकरी ताकू मन रखा को ट्राए कर जिनस को बुझ कॉन्सेप्ट बुझी सुझिकी क्वेश्चन आंसर सब प्रैक्टिस कर घोषी दियोनी जमा घोषनी बारंबार कहूँ घोषनी ना एग्जाम रे मुंडे हाथ देखी बस किसी मन पड़ोनी मो एक्सपीरियंस रू कहूँ घोषिले किसी भी हेनी तो तुम बुझ जो न बुझी पार्छ मुझे पचार किसी भी ये करिबार नहीं भल से लेख टाइम अच्छी टाइम को भलसे यूटिलाइज कर पाठ पढ़ देखा एग्जाम समस्त भल हम जदि किसी भी जिनस दरकार हो नोट्स दरकार हो लॉन्ग क्वेश्चन को नोट्स दरकार हो जापर ताले कमेंट बॉक्स रे लिख मु तार मध्य वीडियो नहीं आसबि कौन कौन केमती नोट्स रहिबा केती लिखिब तार मध्य मु नोट्स नहीं आसबि ओके सो वीडियो देखुता नेक्स्ट मु नहीं आसछि कोर पेपर 2 रा कौन कौन सब क्वेश्चन आंसर थिला तार क्वेश्चन आंसर को डिस्कसन करबा एमती मु तुम भीतर कॉन्फिडेंस बूस्ट करे चलबी एग्जाम रे तमे जेमती पूरा सुपर डुपर बम्पर हिट करके आसीबो एग्जाम पेपर फाड़ी के आसीबो पूरा एग्जाम रे सेमती का तुमको पूरा बूस्ट करेबी सब टाइप रा क्वेश्चन आंसर तुमको मु करे देबी एंड यस ऑलरेडी मु 1 मार्क क्वेश्चन रो सबुतिक करि सारिची वीडियो जो माने भी देखिनो प्लीज जाई कि देखि दियो 1 मार्क क्वेश्चन कारण क्वेश्चन पैटर्न चेंज हे पारे तुम सीनियर मानकर भी क्वेश्चन पैटर्न चेंज हेची 1 मार्क क्वेश्चन आछि एंड तुम मानकर मध्ये क्वेश्चन पैटर्न चेंज हेजी करी 1 मार्क क्वेश्चन आसीबो तमे थ्योरी एग्जाम रे किछि भी लिखि देले तुमर आसी जिवो मार्क किंतु 1 मार्क क्वेश्चन गोटे भूल माने पूरा पूरी भूल तो ऑलरेडी मु 1 मार्क क्वेश्चन रो वीडियो करि सारछि तमे जाके सेठी देखो कौन कौन सब क्वेश्चन अच्छी ताकू मध्ये गोटे खाता करके लिखिले तुम मन रहिबो कौन कौन क्वेश्चन एंड ता सहित फ्यूचर जितेबाला पीजी एंट्रांस दब से तुम एगुड़ा सब कम आसो ए पाठ को केबे भी भूलबनी
ये हूँ बहुत इंपोर्टाट सब पाठ है कि तो वीडियो देखुता वीडियो को लाइक करता लाइक सब्सक्राइब कर दियो एंड सांग को शेयर भी कर दियो। देखा आप गोटे नुआ वीडियो रे से पर्यंत प्रैक्टिस करता। थैंक यू।